नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में मैं आज थोड़ा सा दो शब्द अपने बोलने के लिए आई हूँ, लेकिन बोले कैसे बोलने में भी शर्म आ रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वो एक कार्ड जो बिल्कुल प्रसाद जैसा बट रहा है। ऐसे तो नगर पालिका अध्यक्ष ने और जो बीजेपी का बिल्कुल कार्यकर्ता अध्यक्ष ने जाल फुसला करके है, और ऐसी बेटियों को किसी भी बिरादरी में, किसी भी धर्म में, अपने किसी भी बिरादरी में देखने था तो रावत है, रावत के नाम पे साला कलंक लग रखा है। आज अगर बेटी को देना भी तो अपने से नीचे कास्ट, अब जिहाद और दूसरी धर्म, वो भी पाकिस्तानी है। हम तो कहते हैं कि उत्तराखंड बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई। नगर पालिका अध्यक्ष ने और जो बीजेपी का बिल्कुल कार्यकर्ता अध्यक्ष, क्या जितने भी चाहे जो भी है, हम ये भी जानते हैं कि तुम मंत्री है, संतरी है, किस काम का रहा। लड़की को वहां दे दिया, आपकी लड़की ने लव जिहाद करके। अरे वो लड़की जब लव जिहाद कहते हैं, एक कहावत होती है कि माँ की शिक्षा और गुरु की दीक्षा कभी किसी को भूल नहीं जाती है। ये चीज हमेशा याद रखना है, माँ की शिक्षा और गुरु की दीक्षा। गुरु हमेशा अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे शिक्षा, अच्छा सब चीज देता है, लेकिन माँ जो शिक्षा देती है, माँ के शिक्षा पे बच्चे चलते हैं, लड़कियां चलती हैं कहते हैं। और बाप जो दीक्षा देता है, गुरु जो दीक्षा देता है, वो बाप अपने बेटे जैसे भी अपना वो बांटेगा, वैसे ही लड़की उसको परोसेगी। लेकिन जब माँ अपने बेटी को बचा नहीं सकती है, तो क्या पता माँ का भी कुछ ऐसा है कि जो माँ सही है। हम कहते हैं कि जिस लड़की की माँ और बेटियों की में दोनों में अंतरा हो जाता है, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड में चाहे जितने भी लड़कियां हैं, उन लड़कियों से मैं ये कहती हूँ कि बेटियों देखो, माँ बापों की इज्जत ना खराब करना। आप लोगों की प्यार की इतनी भी शौक है तो आप अपनी बिरादरी में जिए, किसी दूसरे की बिरादरी में क्यों घुस रही है। आप पढ़ी लिखी थी, आपको समझ नहीं आई है कि ये कौन से बिरादरी का है। लेकिन जिसकी माँ जैसा शिक्षा देगी वैसे ही बच्चा करेगा। हम नहीं थे, हम भी किसी की बेटी हैं, लेकिन वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारी बहन है। लेकिन हम उस बहन के लिए कह रहे हैं कि उस बहन ने कोई उत्तराखंड के लड़कियों को ये शिष्टाचार देना था, लेकिन पढ़ी लिखी हम किस हिसाब से कहेंगे उसकी वो पढ़ी लिखी है। सोशल मीडिया के द्वारा हमें ये सूचना मिल रही है कि वो लड़की बीटेक की छात्रा है, लेकिन बीटेक की छात्रा है तो क्या उसने पढ़ा है? हम तो ये नहीं सोच रहे कि उसने कुछ पढ़ा होगा, कुछ शिक्षा ली होगी। यहाँ के ये नेता लोग भी हैं, वो भी इस चीज का लोगों को दे सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अभी हमारे यहाँ में चलता है ऊंची नीची कास्ट को चलता है। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या है अभी। लेकिन जो होगा वो होगा। लोग अपना भविष्य ऐसा बर्बाद नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं। जो लड़की नीची जाति में चली जाती है, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऊंची कास्ट की होती है वो नीचे कास्ट में चली जाती है। जजमान की लड़की पंडित के साथ चली जाती है, लेकिन जाती है उसका बिल्कुल गेट बंद हो जाता है। वो लड़की कभी मायके जाने के हक में नहीं रहती है और मायके वाले उसको कभी अपने घर पे आना बंद कर देंगे, कभी आना नहीं देंगे। लेकिन एक नगर पालिका का अध्यक्ष है, आप गली मोहल्ले को क्या सुधारोगे? आप तो अपना परिवार नहीं सुधार रहे हैं, आप गली वालों को क्या सुधार लोगे? आप जनता को क्या देखोगे? आप अपना परिवार नहीं देख रहे, अपने परिवार के अपनी लड़की को कहीं पर भी परोस रहे हैं, कहीं भी कह रहे हैं कि हमारी लड़की ने लव मैरिज कर दी। अरे कोई हिंदू लड़का मर गया था क्या उसको? हम तो कहते हैं कि वो हिंदू लड़का कहीं भी मरा हुआ नहीं था। इससे ज्यादा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे होंगे। हिंदू कास्ट में ऐसे भी है कि अपने खानदान की परंपरा कोई भूलता नहीं है, अपने उत्तराखंड की परंपरा को कोई भूलता नहीं है। जो उत्तराखंडी होगा, जो अच्छी खानदान का होगा, वो कभी भूलता नहीं है। लेकिन आप लोग बीजेपी के अंदर रह के भी आपने अपने इज्जत और अपने जुबान, अपने सारे चीज बेच दिया। वो भी एक पाकिस्तानी मुल जिहाद जिसे कहते हैं, जिहादियों को बेच चुके हैं वो। आप उत्तराखंड के लायक नहीं हो। मंत्री जी, मैं आपसे कहती हूँ कि आप उत्तराखंड के लायक नहीं हो। क्यों नहीं है? कि आपने जो खुलेआम षड्यंत्र रच के और अपनी लड़की को किसी और कास्ट में, आप लोगों को हम कास्ट कैसे कहेंगे? नीची कास्ट, नीचा धर्म आपका है, हम आपको नीची धर्म, नीचा कास्ट कहेंगे। आप उत्तराखंड के लायक नहीं हो। आपने हमारी इज्जत पे दाव पे लगा रखी है। हम आपको ये नहीं सोचेंगे कि आप उत्तराखंड के हैं।
और आप हम कास्ट हैं तो साले रावत है ना, हम भी रावत हैं, लेकिन हमें अपनी कास्ट पे बिल्कुल ही धर्म परिवर्तन करने का, बिल्कुल ऐसे अपनी कास्ट को हमें डर लग रहा कि हमें क्या कर दिया ये। तो साला रावत बोल रहा, साला तो रावत की खानदान का नहीं है, तू साला जिहादियों का खानदान का है। हम तुझे खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, तू जिहादियों के खानदान का है। जो तूने कि अपने पता नहीं कब से तू वहाँ पैदा कर रहा होगा वो अपने बच्चों को, जैसे लोगों को, तुम्हारी जैसी काली करतूत को देकर के उत्तराखंड में ये बाहर के जिहादी बस गए, क्योंकि तुम खुलेआम षड्यंत्र रच रहे हैं। जब तुम षड्यंत्र रच रहे हैं, जब तुम रिश्तेदारी रख रहे हैं, जब तुम अपनी बेटी बहू को वो दे सकते हैं, अपनी बेटी बहू को लाज चुका सकते हैं, तो आप उत्तराखंड में क्या किसी अपने जिहाद को ले नहीं सकते हैं, कहीं उनको जमीन दे नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे बीजेपी में, हमारे संविधान के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारी देवी भूमि के अंदर ये आपकी काली करतूत और आपकी ये लव जिहाद वाला मामला जो सामने आया, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपको 7 जन्मों का सवाल भी आपके लिए काम नहीं आएगा। आपके कर्म कुकर्म, हम तो कहते हैं कि ये कुकर्म होते हैं। इन लोगों को पूजा पाठ भी, इनका जो मौलवी होते हैं वो भी कुकर्म करके देते हैं किसी को। जो लोग इनके पास पोथी मंत्र पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वो भी उल्टा काम करके बैठता है। ये हमने बहुत देख रखा है, हम भी यहाँ पे रहते हैं, हमें ये नहीं है कि हम यहाँ जानते नहीं है क्या नहीं करते हैं, लेकिन उनका धर्म उनके पास है। हम लोगों को अपनी इज्जत अपने पर्दे पे ऐसे रख के बैठना है चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने आज इज्जत पूरी गंवाई है। तुम लोग उत्तराखंड के लायक नहीं है, तुम्हें वहाँ पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन आज तुम नाक काट के अपने उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो भी हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। हमारा उत्तराखंड, हमारी प्यारी भूमि, हमारी देव भूमि तुमने ऐसे बदनाम कर दिया है। अरे तुम्हारी वाली इस तरह से काम करती होगी तो तुम्हारी लड़कियों पे वो संस्कार कहाँ से लगेगा। हम किसी लड़कियों को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज तेरी काली करतूत से हम बोल सकते हैं, और तुम्ही को बोल रहे हैं, ये किसी और को नहीं बोल रहे हैं। और कोई गलत मत समझना कि हम उत्तराखंडियों के लिए क्या बोला क्या नहीं बोला। हम तुम जैसे लोगों को कह रहे हैं कि ये शादी बहुत पहले से हो चुकी है या बहुत पहले बार हो रखी है, लेकिन ऐसा कार्ड हमने आज ही देखा है। हमें अफसोस की बात हो रही है कि हमें ये कार्ड देखा है, लेकिन ये कार्ड किसका बटा हुआ है। हमको समझ में आया है कि मैं तो एक बीजेपी में भी हूँ, नेता भी हूँ, ये नगर पालिका का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन तू अपना प्रसाद ऐसे बांट रहा था। तेरी लड़की ने ऐसी इज्जत खराब कर दी है, और दूसरी लड़की को संस्कार दे रहे तुम है। दूसरी लड़की, लोग मोमडन की लड़की हिंदू में आती है, सारे खुलेआम आती है, लेकिन किस लिए आती है? तुम लोगों की साजिश की वजह से आती है, वरना क्यों आना चाहिए था उनको यहाँ पे। हम क्यों नहीं गए? हम तो ऐसे घसीट के ले आएंगे। अगर कोई आंख उठा करके तो देख ले, हम पैर न तोड़ेंगे तो हम उत्तराखंडी नहीं है, हम उसके पैर काटेंगे। लेकिन तुम लोगों की वजह से तुम लोगों ने अपनी इज्जत और अपने पर्वत बेच चुके हैं। अगर तुम्हारे परिवार सही रहता तो तुम्हारी लड़की की क्या जो इतनी हिम्मत होती थी किसी से ऐसे भागने की, किसी से ऐसे जाने की, जिनकी लड़कियों ने हिंदू छोड़ करके, अपना समाज छोड़ करके अपने कुर्बानी में मन लगाया, अपना दिमाग वहाँ कुर्बानी में लगाया, अपना 4 धाम जो हमारे गंगोत्री यमुनोत्री है, अपना धर्म हिंदू धर्म खोया जिन्होंने, और उन्होंने कुर्बानी में अपने निगाह डुलाई है, वो कहीं समाज के काम नहीं है। वो उसी खून के पैदा हुए होते हैं जो उस खून में पैदा होने के लिए जाते हैं। हम अपने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से कहते हैं कि सभी लोगों से निवेदन है, अपने बेटियों की इज्जत संस्कार अच्छे से देना है, ताकि कोई आज के बाद ऐसा कोई ना आएगा। लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम हर जगह इसका विरोध करेंगे, लेकिन समय आने पे बहुत कुछ होगा। ये क्या सोच रहे हैं कि उत्तराखंड को जब परसों एक 92 वाली एक गैरसैंण में कुछ भाषण में कुछ बोला गया था, वहाँ पे एक सर ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं उन सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल करके एक चीज़ खोल करके वो चीज़ खुलेआम मंच पे बोला है उन्होंने, और गाया भी है। क्योंकि हमें वो चीज़, जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में जब मैं पढ़ती थी, हमने तब भी वो नारा लगाया था। हम उस समय हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उस जुलूस में ज़रूर गए हैं, शिक्षा के माध्यम से गए हैं, हमारे टीचर गए हैं, हमने उत्तराखंड को अलग मांगा था।
लेकिन हमें पता है ना, हमने वो नारा गाया है, मुलायम सिंह को हमने अच्छे तरीके से जुलूस दिया है, और मुलायम सिंह के हमने पुतले फूके हैं, मायावती के हमने पुतले फूके थे। हमने अपना उत्तराखंड अपने लिए अलग मांगा था, क्यों हमारी इज्जत, हमारी परमत, हमारी माँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सकुशल रहेंगे। लेकिन हमारी माँ, हम ही लोग अपनी लड़कियों को ऐसे दूसरे पाकिस्तानियों में, ये कहाँ का संदेह है, कहाँ का ये मूल मंत्र है, कहाँ के ये संविधान है, कहाँ का ये कहते हैं कि लिखावा है, कि कहाँ से ये इसका दिखावा है। कहीं भी कुछ नहीं है, कह रहे कि दूसरे गोत्र में जाना क्या। हमारे यहाँ पे गोत्र की शादी भी नहीं होती है एक, यदि अगर एक गोत्र होता है, एक गोत्र में हमारे यहाँ पे शादी भी नहीं होती है। अरे तुमने साले ने अपने तो इज्जत ही खराब कर दी है, अपने इज्जत ही खराब कर दी। अभी मैं आप लोगों को, और किस चीज़ के बहाना, एक पैसों के बहाना, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि पैसों के बहाने पे आप लोगों ने इज्जत ही लूट ली, चली गई। बताऊंगी कि इस गाने का मतलब क्या होता था। पैसों के सारे यंत्र हैं तो आप लोगों के पैसों के, क्योंकि उन लोगों के पास सारे नौकरी वाले तो वो होते नहीं है, सारे वो प्राइवेट, जितने पैदा किए उतने ही सब दिहाड़ी मजदूरी पे चले गए और पैसा रख दिया किसी के हाथ में। आप लोग पैसों के भुक्कड़ हैं, हमें ये भी पता है कि आप लोग पैसों के भुक्कड़ हैं। आपने सोचा कि हम ऐसे कार्ड धारक बन जाएं तो, लेकिन हमारा क्या होगा। मैं उत्तराखंड की जनता से मैं कहती हूँ कि सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हम लोगों का खून फूंक तो भले जरूर रहा, लेकिन हम इतना है कि संघर्ष हम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन इसको खुले आम इसको जो सजा होती है ना, वो सजा जरूर मिलेगी। माननीय श्री सीएम पुष्कर सिंह धामी सर हैं, लेकिन इसकी थोड़ा सा जो भी इसके अंदर जो भावना है, इस भावना को ख़त्म कर लेते तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सर देखो, आज के डेट में इसने ये काली करतूत कर दी, कल के दिन ये किसी और को भी भेज सकता है। कहाँ ये बचाएगा किसी को। नगर पालिका अध्यक्ष कह रहा है, ये कहने की भी कोई शर्म की बात है। हम तो कह, मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा एक गाना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये हमारे यहाँ में कभी के पूर्वज, कभी के बुजुर्ग ऐसा कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं देना है, दूर नहीं देना। आज कास्ट में कास्ट नहीं, धर्म में परिवर्तन, तो ऐसा हो रहा है। अभी इस गाने को सुन लो। नागिनी बाजार दे जा जोड़ो रुपया हजार। नाना बाबा मैं नहीं जानू बाबा नागिनी बाजार। राजा बेटी नागिनी बाजार दे जा जोड़ो रुपया हजार। नाना बाबा मैं नहीं जानू बाबा नागिनी बाजार। तो सुना होगा आपने लोगों ने, ये गाना सुना होगा। जब हमारे यहाँ अपने जो गंगाड़ों में से वहाँ पे लोगों को अपने लड़कियों को देते थे, दूर गंगाड़ों देते थे, वो कहते थे कि ना बाबा मैं नहीं जान दूँ वक़्त, मैं नहीं जान दूँ बाबा वक़्त, वहाँ क्या लाड़ो लाना, क्या खानो लाना, क्या पेंदो लाना। पहले के ज़माने के ये गाना हमने भी गाया था, हमने भी सुना था, हमने भी देखा था, हमने अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि वो लड़का, वो जब शादी करने के लिए अपनी बेटी को, जब वो शादी करने के लिए दूर देता था लड़की को, तो उसकी लड़की कहती थी कि ना पापा मैं नहीं जान दूँ वक्त क्या लाड़ो लांदा और क्या खानो खांदा, क्या वहाँ पहनदा और क्या वहाँ लगांदा। इसका मतलब होता है कि क्या वहाँ पहनते हैं, क्या वहाँ लगाते हैं, क्या वहाँ की बोली है, क्या वाली भाषा है। लेकिन वो आज ये सब चीज़ नहीं रहा है, ये सब चीज़ है ही नहीं। वो लड़की तब है, तभी भी बोलती थी वो अपने उत्तराखंड में, वो लड़की तब बोलती थी ये चीज़ अपने उत्तराखंड में होता था। ये चीज़ अपने उत्तराखंड के पड़ोसी गांव में उस लड़की का ससुराल होता था, और उस लड़की का ससुराल वहाँ पे उस लड़की को नहीं सही लगता था, तो वो बोलती थी कि पापा मुझे वहाँ पे नहीं देना है, वहाँ की बोली भाषा मेरी समझ में नहीं आती है, मुझे वहाँ पे जा कर के करना क्या है, जब मैं वहाँ की बोली भाषा नहीं समझ पाऊँगी और ना मैं वहाँ का खाना खा सकती हूँ, क्या पता वहाँ पे क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या वहाँ का पहनते हैं, क्या वहाँ के बोली भाषा होती है। और आज की लड़कियाँ देखो, क्या वो बुर्का पहनेगी, झुलका पहनेगी, मुंह बंद करेगी, जिहादियों में जाएगी, पर्दा करेगी, वो आज ये संस्कार सबको बटेगी है। तो हम आज वो जबान
वो आवाज़, वो गाना, वो भजन, वो रीति, वो रिवाज कहाँ है? तो सब ये लोग बेच के खा चुके हैं। इज्जत नहीं है, परमत नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। ये कसूर सिर्फ अपने माँ और बाप का कसूर है। जिस माँ और बाप ने ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों को जन्म दे रखा है, अपने संस्कार बच्चों को दे दिया है, आप लोगों का संस्कार ऐसे ही होगा, बच्चों पे भी वही संस्कार पड़ गया है। जिस संस्कार से आप लोगों ने अपना धर्म, और कुछ हम तो कहते हैं कि आपके कर्म भी होंगे, जिस कर्मों से आपको दूसरा रास्ता देखना पड़ा, दूसरा धर्म देखना पड़ा, अपने धर्म के नहीं हुए। कहते हैं ना कि जो अपना नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, वो अपनी माँ का नहीं हुआ, वो बाहर का क्या होगा। आप लोगों ने ये सच्ची बात सुनी होगी कि सभी लोग कहते हैं कि जो लोग अपनों का नहीं होता है वो दूसरों को क्या होगा। जिसे कहते हैं कि अरे मुझे तो अपनों ने लूट लिया है, गैरों में कहाँ दम था, किस्ती मेरी वहाँ डूबी है जहाँ पानी कम था। और अनपढ़ गंवार पे ना बहुत अच्छी सी शिक्षा होती है, लेकिन आप उनके बिल्कुल नीच घटिया इंसान निकले हैं, जिनकी किस लायक रह गए हो आप। अरे बरादरी का चमचा किस लायक रह गया, सड़क पे मुंह दिखाने का लायक नहीं रह गया। 4 धाम घूम के कैसे जाएगा? 4 धाम घूमने का आप लोगों का इतना अधिकार नहीं बनता। अब जब आप लब जिहादियों का, आप बिरयानी खाने की शौक पड़ी हुई होगी ना, आपको बिरयानी का चस्का लगा हुआ होगा। बिरयानी वाले लोग हमारे 4 धाम नहीं घूम सकते हैं, हमारे गंगोत्री यमुनोत्री पे आँख उठा के नहीं सकते हैं। आप लोग समझ गए हो क्या? आप गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे तो हम देखेंगे, कोई ना कोई तो देखेगा, नहीं देखेगा तो भगवान करेगा, वो भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुम लब जिहादियों को भड़के जाओ, वो इनके साथ तुम अपना रिश्ता रखो, उनके साथ तुम दोहरा खाना खाओ, लेकिन अपना बोरी बिस्तर उठा करके वहीं जाओ। हम यही कहते हैं। तो मैं पूरी उत्तराखंड की जनता को कहते हूँ कि लड़कियों के बोलने पे या माँ के बोलने पे, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मैं आपकी भी बहन हूँ, मेरे भी आप भी बहन हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे संस्कार मैं अपनी लड़की को दूंगी, जैसे मेरे अंदर के संस्कार होंगे, वैसे मैं अपनी लड़की को, अपना बेटे को दूंगी। जैसे मेरे हस्बैंड का संस्कार होगा, वैसे वो अपने बेटे को देंगे। लेकिन बच्चों पे वही गुण लगते हैं कि जो माँ और बाप के गुण होते हैं वही बच्चों पे लगते हैं, बाकी और किसी का नहीं लगता है। शिक्षा को कहते हैं, शिक्षा जिस गुरु ने जितनी शिक्षा दे रखी होगी उतना ही शिक्षा उस लड़की पे, उस लड़का पे लगेगा, चाहे कोई भी हो, मेरा हो या पराये हो। लेकिन वो शिक्षा तभी इतनी लगती है जब वो शिक्षा गुरु उस लड़की और उस लड़के को देता है। क्या पता उसने कौन सी शिक्षा, कौन से गुरु से शिक्षा ली है। गुरु शिक्षा देता है फर्स्ट से लेकर के 5वीं क्लास तक, जितनी शिक्षा ली होगी उसने उतने शिक्षा उसके पास होगी, बाकी तो सारी आवारागर्दी होती है। जहाँ पे तो टीचर भी कोई ऐसे होते हैं कि वो भी गंदी निगाह लड़कियों पे देखने लग जाते हैं, लड़कियां भी गंदी निगाह लड़कों पे देखने लग जाती है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि यार चलो हम किसी को ऐसा गलत शब्द बोलेंगे, लेकिन हमारे सामने कई बार हो चुका है, कई टीचर जेल जा चुके हैं इस कारनामे में, क्योंकि उनकी सोच पढ़ाते पढ़ाते उनकी दिमाग की नस खत्म हो जाती है, इसलिए वो किसी पराई लेडीज़ पे या वो पराई लेडीज़ किसी पराई आदमी पे अपनी निगाह दौड़ाती है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम कहते हैं कि जो बंदा इस तरीके से होता है उस तरह उसको अपनी लट्टी पट्टी उठा करके वहीं जाना चाहिए, डूब के मरना चाहिए उसको। लेकिन मैं अभी इतना ही बोलती हूँ, और ये तो सभी लोगों के मन में होगा, सभी लोग जागरूक हैं आज की डेट में। लेकिन मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरा जो ये बोलने का उद्देश्य था वो कहीं किसी पे गलत नहीं था। कोई गलत मत सोचना कि हमारी मतलब लड़कियाँ बोल रही है, उत्तराखंड बोल रही है, मान लीजिए हमें बोल रही है, क्योंकि आज की डेट में सारे कारनामे उल्टे चलते हैं। हम उसको बोल रहे हैं जिसने, अरे हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं किसी को ना। और जो भी हमारी तरह होगा, जैसे हमारा खून फुकरा, मेरा खून फुकरा, वैसे सबका खून फुकरा होगा। तो मेरी माँ और बहनों आगे आकर के आ जाना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छे निर्णय ले लेना, बोलना कि बच्चों देखो होता है प्यार और मोहब्बत भी होता है, भगवान ने जब दिया है तो सभी चीज़ होती है, लेकिन अपने कास्ट को देख लेना।
हम ये नहीं कह रहे कि ना किसी से करो ना कुछ, ये गलत है, हम किसी से गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा धर्म परिवर्तन, अभी हमारे देहरादून में किसी ने, ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन करवाया था, लेकिन वहाँ भी सारा चीज़ यही हो गया है। लेकिन गढ़वालियों को मैं सबसे ज़्यादा कहती हूँ कि गंवारपंथी ना रहो, अपने होशियार हो जाओ। हमारा धर्म और कर्म बहुत बड़ा होता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज मेरे ये अपना बंदा है, या बात और काम सबसे करो, बात बोलने से ये किसी का वो नहीं होता है, लेकिन अपना धर्म अपना कर्म किसी से न बेचो। जो कोई उल्टा कहता है, कहते हमारे यहाँ पे कि एक हाथ पे डट के चलना चाहिए था, लेकिन क्या करें, आज तो कुछ है ही नहीं बचा हुआ है। कि मेरी बात का कोई उल्टा मत लेना, मैं उल्टा किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। बाकी आप लोगों को मेरा धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अगर देखोगे, मैं इसको अपलोड करके ना डाल दूँगी, लेकिन इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जब मैं इसको शेयर करूँगी तो आप लोग इसको फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो भी ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर कर लेना। तो बाकी के लिए धन्यवाद।